Good morning everyone, this is Harshita Dadij from Government Law College Kota. सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आपका सब्जेक्ट ले रहे हैं, जहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशंस में हम ऑलरेडी 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन वाइज डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आर एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम उसे विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर देंगे। बाकी की डेफिनेशंस जो हैं हम उन्हें एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। ओके, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सेक्शन 2 ऑफ CPC। तो सेक्शन 2 को आज हम क्लॉज वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कोड विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 1, and what it says, code includes rules। सिर्फ यही definition में provided है that code includes rules, but when we interpret any definition, then if the definition contains the word includes, then it means the definition is of inclusive nature। और जहाँ इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन होती है, इट मीन्स इट इज़ वाइड इन नेचर ऑल्सो। ओके, तो कोड इंक्लूड्स रूल्स, इट मीन्स कि संहिता में नियम सम्मिलित हैं। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि संहिता जो है वो नियम कहलाती है या संहिता का अर्थ नियम है। नो, इट इंक्लूड्स रूल। इट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड इट दैट CPC is divided into 2 parts। One is the main body of the code which contains sections, and the other part is orders and rules, procedural part. So orders and rules is also code. So we can say it that code means order, rules and sections. Okay, next definition is of decree, which is defined under section 2 clause 2। 2 clause 1 code, 2 clause 2 डिक्री। डिक्री की डेफिनेशन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ डिक्री होल्डर, आगिप्ती धारक, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 3 में डिफाइंड है। डिक्री होल्डर मीन्स any person, there are 2 kinds of person। decree holder means any person in whose favor a decree has been passed, okay, and in whose favor an order capable of execution has been made। 2 तरीके के persons हैं, एक तो वो person जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है, दूसरा वो जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है। ओके, बट वो ऑर्डर क्या है? केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसका एग्जीक्यूशन होगा। गॉट इट? तो डिक्री होल्डर में क्या है? 2 तरीके के आपको एलिमेंट्स ध्यान रखना है। इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड एंड इन हुज फेवर एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। जहाँ डिक्री और ऑर्डर फेवर में जा रहा है किसी पर्सन के, तो वो क्या कहलाएगा? डिक्री होल्डर कहलाएगा। जब हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, देन द क्वेश्चन अराइजेस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार ये क्वेश्चन पुटअप होता है, दैट वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड दैट देयर मस्ट बी अ प्लेंटिफ फॉर डिक्री होल्डर। ओके, डिक्री होल्डर की डेफिनेशन में क्या ज़रूरी है कि जो पर्सन है वो प्लेंटिफ हो या वाद का पक्षकार हो? तो डेफिनेशन और कुछ जजमेंट्स के बेसिस पे ये क्लियर हुआ है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन मस्ट बी अ पार्टी टू सूट। अगर पर्सन वाद का पक्षकार नहीं भी है तो भी वो आगिप्ती धारक कहला सकता है। एक जजमेंट में एक केस में आपसे डिस्कस करूँगी यहाँ पर, जो कि इस बात को बताता है, दैट इज़ दानी राम वर्सेस लाला श्री राम, where it was held that a person who is not a party to a suit but in whose favor an order capable of execution has been passed
is also a decree holder. Okay, case is Dani Ram versus Lala Shri Ram. Next definition is district, which is defined under section 2 clause 4, and what it says, that district is the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction. And what it says later on, that hereinafter called a district court, जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, जिसे कि हम जिला न्यायालय बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसकी जो लोकल लिमिट्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, डिस्ट्रिक्ट. फर्दर इट ऑल्सो elaborated that district includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court. हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, और उसकी जो लोकल लिमिट्स हैं वो भी क्या कहलाएंगी, डिस्ट्रिक्ट. हम जानते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन होता है वो अपीलेबल जुरिस्डिक्शन होता है, ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होता है. ओके, ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. तो इस तरीके से जो ऑर्डिनरी ओरिजिनल, जहाँ पे डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उस जुरिस्डिक्शन में जो लोकल लिमिट्स आ रही हैं वो भी क्या कहलाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नाउ कम टू 2 clause 5, that is foreign court. And foreign court means a court situate outside India, not within India. Obvious है, फॉरेन कोर्ट क्या होगी, जो कि इंडिया के बाहर स्थित है. दूसरा, फॉरेन कोर्ट मीन्स विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, आउटसाइड है बट साथ में क्या होना चाहिए, नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नहीं होनी चाहिए, भारत के बाहर स्थित है, साथ ही साथ उस पर केंद्रीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. ओके, गॉट इट. तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस. आगे की डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.